के पृथक पृथक संतान होती है, लेकिन सबकी बुद्धि का संस्कार अलग अलग है, सब में छिपा हुआ है। जैसे बीज में छिपा रहता है संस्कार, पीपल में ये पैदा होगा, आम में ये पैदा होगा, बबूल में ये पैदा होगा, और नारियल में ये पैदा होगा। अपने संस्कार के अनुसार ही वो, उसमें संस्कार छिपा हुआ है। ऐसे हम और अपना संस्कार छिपा के लाए, तो हमारी संस्कार युक्त जो बुद्धि है वो सबकी अलग अलग है। सबके शरीर में जानकारी अलग अलग है। जिसने जो जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त की है, सबकी जानकारी अलग अलग है, लेकिन सबकी जानकारियों में जो एक ज्ञान है, सबकी जानकारियों में जो एक प्रकाश है, जो एक सत्ता है, वह ईश्वर उपादान कारण है। ये सनातन धर्म के सिवा, हिंदू धर्म के सिवा, वैदिक धर्म के सिवा और कोई बताने वाला नहीं है। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वसुदेव जी जेल खाने में बंद है। पापी अभिमानी कंस ने निरपराधी वसुदेव देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया, और पिता अपने उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ी डालकर जेल खाने में बंद कर दिया, और स्वयं राजा बन के बैठ गया। हम अपना ही सुख देखते हैं, हम अपना ही लाभ देखते हैं, अपना ही जीवन देखते हैं। हमें हमारे जीवन को बनाने में, हमारे जीवन को उत्पन्न करने में कितने लोगों का सहयोग है, और आगे परंपरा हमारी चलती रहेगी, उसमें कितने लोगों का सहयोग लगेगा। वसुदेव जी कहते हैं, विदितो वसी भवान साक्षात्। एक नन्हा सा बालक है, और ये सामने एक बालक है, उसको ईश्वर कहना कि मैंने पहचान लिया, तुम साक्षात भगवान हो। ये बात किसी महापुरुष के लिए नहीं कही जा रही है, ये बात निराकार ईश्वर के लिए नहीं कही जा रही है। निराकार ईश्वर तो असली ईश्वर का एक विवर्त है। साकार ईश्वर भी असली ईश्वर का एक विवर्त है, एक तरंग है। तरंग की शांति निराकार है, तरंग का उत्थान साकार होता है, उसमें शांति और लहर दोनों विवर्त है। ये असली ईश्वर है। माने निराकार भी वही है, और सनातन धर्म में साकार भी वही है। जिसके ईश्वर केवल निमित्त कारण है, केवल निराकार है, अव्यक्त है, विभू है, उसको कभी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर का दर्शन तब हो जब ईश्वर साकार हो। वृत्ति में साकार होता है, वह भी ब्रह्माकार, तब अज्ञान का नाश करता है। जब हमारी वृत्ति में साकार होता है ब्रह्म, तब अज्ञान का नाश कर देता है। और जब मन में साकार होता है ब्रह्म, तब राग द्वेष का नाश कर देता है। और शारीरिक जीवन में
साकार होता है ब्रह्म तो दुश्चरित्रता को मिटा देता है। धर्म के रूप में ईश्वर का आना, प्रीतम के रूप में ईश्वर का आना, तो जब जीवन में धर्म का अवतार होता है तब दुश्चरित्रता मिटती है। बुद्धि में ब्रह्म का अवतार होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। ये असल में अवतार ही संसार का जो दोष है उसको मिटाता है। बिना अवतार के संसार का दोष नहीं मिटेगा। हरि अवतार हेतु जेहि होई, हरि अवतार हेतु जेहि होई, वेद मिथ्यम कहि जात न सोई, हितहीनम करि जात न सोई, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, रामायण रतकोट अपारा। जितने संसार में व्यक्ति हैं, क्या है, सबकी आत्मा राम, और सब रामायण की रचना करें थोड़ा तो भेद तो पैदा ही हो जाएगा, लेकिन सबका विषय है राम। इसलिए राम का तिरस्कार किसी को नहीं करना। राम हमारी सबकी आत्मा है। अपनी आत्मा का तिरस्कार करके हम कहीं शांति नहीं पा सकते हैं। अपनी आत्मा का तिरस्कार करें। आप ध्यान से देखोगे मालूम है तो आत्मा ही संसार में सबसे प्रिय है। राम हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है, विष्णु हमारी आत्मा है, गणपत हमारी आत्मा है, और शक्ति अम्बा मैया हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी आत्मा है। अच्छा बताओ, संसार में तुम्हें सबसे प्रिय क्या चीज है, बोलो। यदि तुम्हारी प्रीता, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा से बाहर होगा तो याद रखना कि एक दिन दुखी होना पड़ेगा सबको। चाहे राजा हो, चाहे धनी हो, चाहे जिस पद वाला हो, अपनी प्रीता को तुमने अनात्मा में आरोप किया तो एक न एक दिन सबको रोना पड़ता है। इसलिए महात्मा गुरु यही कहते हैं कि अपनी प्रीता अपनी आत्मा में रखो, फिर व्यवहार करो दुनिया का। अच्छा, यदि हम तुमसे पूछें कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है तो बोलो क्या बताओगे? या जितने लोग बैठे हो सबसे पूछेंगे कि लिख के दो तो सब अलग अलग लिख के दोगे। कोई कहेगा हमसे सबसे प्रिय तो हमारा पति है, सबसे प्रिय हमारी पत्नी है, कोई कहेगा सबसे प्रिय तो हमारा लड़का बच्चा है, कोई कहता सबसे प्रिय हमारा धन है, कोई कहता हमारा प्राण है, कोई कहता है हमारा सबसे प्रिय और संबंधी है। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? अगर हम पूछेंगे तो सभी अज्ञानियों के उत्तर भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि वो अज्ञानी है ना। सभी ज्ञानियों का तो एक ही उत्तर होगा कि आत्मा ही सबसे प्रिय, और गुरु ने ही बताया है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। गुरु के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। स्कूलों में अनात्मा की पढ़ाई होती है, अनात्मा का ज्ञान होता है, अनात्मा की उपाधि होती है, अनात्मा के बारे में सारी शिक्षा है स्कूलों में, कॉलेजों में। लेकिन जहां तुम आए हो भागवत ज्ञान यज्ञ में,
यहाँ अनात्मा की शिक्षा नहीं है, यहाँ तो आत्मा की शिक्षा दी जाती है कि आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, और वो ब्रह्म राम भक्त कहेंगे राम, कृष्ण भक्त कहेंगे कृष्ण, शिव भक्त कहेंगे शिव, विष्णु के उपासक कहेंगे विष्णु, गणपत के उपासक गणपत, और शक्ति के उपासक शक्ति। तो अज्ञानियों के उत्तर भिन्न भिन्न होंगे कि संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन है। विचार पूर्वक देखने पर मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है, जिसके संरक्षण के लिए वो सभी पदार्थों का त्याग कर सकता है। जिसने आत्मा अनात्मा, आत्मा और शरीर, चेतन और जड़ के भेद को समझ लिया है, वो अनात्म पदार्थों के मोह का त्याग करके आत्मज्ञान की ही चेष्टा करता है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें वैराग्य हो गया था 16 साल की अवस्था में। किंतु जो अविवेकी जन हैं, मूढ़ हैं, जिन्होंने कभी वेदांत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं है, किसी सदगुरु के उपदेश का श्रवण नहीं किया है, गुरु परंपरा में जाकर के शिक्षित नहीं हुआ है, उसको अपनी बाहर की पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, और बाहर की प्रीता ही उसके लिए सब कुछ है। सब दांव में लगाने को तैयार रहेगा। ना किसी सदगुरु के उपदेश का श्रवण किया है, अगर श्रवण भी किया, गुरु बना लिया है, तो ज्ञान ठहरता नहीं है। इस विषय पर मूर्खतापूर्ण तर्क देकर विवाद करते हैं। उनकी न ये जानने की जिज्ञासा है, न समझना चाहते हैं, उसके लिए उनके लिए इस विद्या को कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। कितना समझाओ मानेंगे नहीं। कुछ व्यक्ति धन को सबसे प्रिय मानते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सबसे प्रिय वस्तु हमारा धन है। अपना सब कुछ दे करके भी धन की रक्षा करते हैं। वो झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, रिश्वतखोरी भी करते हैं, और बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, खूब धन कमाते हैं। लेकिन खूब धन कमाना चाहते हैं ये सब करके। क्यों? वो कहते हैं धन को सबसे प्रिय मान रहे हैं वो, कि सबसे प्रिय वस्तु धन है, और धन चला जाए तो उनके हृदय की गति रुक जाती है। हार्ट अटैक हो जाता कि नहीं हो जाता लोग, बड़े लोग धन कमा करके भी अनीत पूर्वक व्यय करने में वो संकोच नहीं करते हैं। धन कमा करके अनीत पूर्वक व्यय करेंगे, पर धर्म कार्य में व्यय नहीं करते। ऐसे मनुष्य धन के पक्ष में अपने मूर्खतापूर्ण तर्क देता है, और वो धन को ही आत्मा मान लेता है। समझाता रहे गुरु, कोई असर नहीं। उसने धन को ही आत्मा मान लिया है, शरीर को आत्मा मान लिया है। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं, उनसे पूछो कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो कहेंगे हमारा लड़का ही सबसे प्रिय वस्तु है, पुत्र ही सबसे प्रिय वस्तु है। और पुत्र की प्राप्ति की नाना प्रकार के यत्न करते हैं, और पुत्र प्राप्त हो जाने पर उनके पालन पोषण के लिए काफी धन भी खर्च करना पड़ता है। चोरी जुआ अपराधों पकड़े जाने पर पुत्र को बचाने के लिए लड़का चोरी पकड़ जाए, व्यभिचार में पकड़ जाए, अपराध में पकड़ जाए, जुआ में पकड़ जाए लड़का, तो पिताजी उसमें काफी धन खर्च करके अपने बच्चे को बचाता है। आदमी धन वहां खर्च करेगा ना जहां उसका प्रेम होगा। पुत्र को बचाने के लिए काफी धन खर्च कर सकता है, पर वो पुत्र को भी अपनी आत्मा मान लेते हैं अज्ञानी लोग। वे उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो जाते हैं, और उसके मरने पर स्वयं को मरा हुआ समझ लेते हैं, जैसे उनका सब कुछ छिन गया हो। लोग कहते हैं मेरा सब कुछ चला गया। वो विवाद करके इसको शुद्ध करते हैं
कि ये मेरा ही रूप है, ये मेरा ही है। दीप से दीप जलता है। वो लोग कहते हैं ऐसे पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पिता के गुण पुत्र में देखे जाते हैं, इसलिए पुत्र को वो अपना आत्मा मानता है। पुत्र से भी अधिक प्रिय अपनी देह होती है। और कुछ लोगों से पूछो कि तुम्हें क्या प्रिय है, तो कहते हैं पुत्र से भी प्रिय अपनी देह है। अकाल पड़ जाए, संकट आ जाए, तो अपनी देह की रक्षा के लिए बहुत से लोग पुत्र को बेच करके धन प्राप्त कर लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुत्र की अपेक्षा देह अधिक प्रिय है। और कुछ लोग कहते हैं घर के जलने पर प्राणी पुत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं। घर में जब आग लगती है, सब मरने लगते हैं, या भूकंप, तो आदमी सबको छोड़ करके भाग जाता है, अपने को बचाता है। पहले पहले अपने शरीर को बचाता है। पुत्र के प्रतिकूल व्यवहार करने पर, अगर पुत्र प्रतिकूल व्यवहार करता है माता पिता के, तो तुरंत घर से भी निकाल देते हैं, और कई लोग तो मार भी डालते हैं। इसलिए पुत्र की अपेक्षा अपनी देह अधिक प्रिय होती है कुछ लोगों को। अपने शरीर की अपेक्षा कुछ लोग कहते हैं इंद्रियां ज्यादा प्रिय होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मारने आता है तो लोग अपनी इंद्रियों को बचाता है कि हमारी इंद्रियों में न लगने पाए, आंख बची रहे, कान बची रहे, नाक बची रहे, मुंह बचा रहे। मनुष्य अपनी इंद्रियों को बचाने के लिए अपने शरीर में चोट लग जाए, लो या पीठ मार लो और कहीं मार लो, बोलो, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण कहता है इंद्रियां हैं। इंद्रियों की रक्षा करता है आदमी। इससे सिद्ध होता है कि शरीर की अपेक्षा इंद्रियां अधिक प्रिय हैं। शरीर तो जड़ है, किंतु ज्ञान और कर्म इंद्रियों के द्वारा होते हैं। इनके बिना शरीर क्या कर सकता है? इसलिए इंद्रियां ही सबसे प्रिय हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ व्यक्ति तर्क देते हैं कि इंद्रियों से भी अधिक प्रिय, बहुत लोग तर्क देते हैं कि इंद्रियों से भी ज्यादा प्रिय प्राण होता है, क्योंकि इंद्रियां तो केवल औजार हैं जिनकी सहायता से ये प्राण शक्ति कार्य करती है। और प्राण ना हो तो इंद्रियां कैसे काम कर सकती हैं? इंद्रियों में चेतनता नहीं है कि वो स्वयं काम कर सकें। हमारी सारी की सारी इंद्रियां जड़ है। मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा सबसे पहले करता है, और इंद्रियों की अपेक्षा उसके प्राण सर्वाधिक प्रिय हैं। इंद्रियां भी जड़ हैं। जो जड़ से प्रेम करेगा, जड़ को मैं मानेगा, उसे रोना पड़ेगा। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ पा ना सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ पा न सके। जब नर तन तुझे निरोग मिला, जब नर तन तुझे निरोग मिला, सुख संपत्ति का संयोग मिला, सुख संपत्ति का संयोग मिला, फिर भी गुरु कृपा को पा करके यदि भव सागर से तर न सके, गुरु कृपा को पा करके यदि भव सागर से कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ पा न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ पा न सके। मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा पहले करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उसके प्राण सर्वाधिक प्रिय हैं। इंद्रियां भी जड़ हैं, जो प्राणों के कारण ही चैतन्य होकर कार्य करती है। प्राणों के निकल जाने पर ये इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, शरीर काम नहीं कर सकता है। बालकपन, युवापन, इन अवस्थाओं में ये प्राण शक्ति काम करती है।
भूख प्यास का अनुभव भी प्राणों से होता है। प्राण ही सबसे प्रिय है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। पर दुनिया में कुछ लोग अज्ञानियों के सब तर्क हैं। कुछ कहते हैं कि प्राण तो वायु के समान है, उसमें ज्ञान नहीं है। जैसे हवा में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे प्राण वायु में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मन में होता है, और मन के लुप्त हो जाने पर प्राणों का भी भान नहीं होता है। सब विषयों का ज्ञान तो मन से ही होता है। ये मन ही संकल्प करता है, मन ही विकल्प करता है, मन ही विचार करता है। प्राणों से मन ही श्रेष्ठ और प्रिय होता है, लोग कहते हैं। पर और विचार करो कि मन से भी श्रेष्ठ प्रिय बुद्धि होती है। मन से श्रेष्ठ और प्रिय कौन है? बुद्धि। सभी कर्म बुद्धि के निश्चय के अनुसार होते हैं। आपकी बुद्धि में निश्चय क्या हो गया है? हमारी तुम्हारी बुद्धि में जो निश्चय हो जाएगा, उसके बोलने से मालूम है कि इसने ये निश्चय कर लिया है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और वही सबसे प्रिय है। जिसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, उसका सारा जीवन एकदम व्यर्थ हो जाता है। जिसकी बुद्धि कार्य नहीं कर पाती है, निर्णय लेने वाली शक्ति ठीक नहीं है, उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो मन भी इंद्रियों की भांति कारण है माने, और ये भी एक यंत्र है, उपकरण मात्र है। इस यंत्र का उपयोग तो बुद्धि से होता है, और बुद्धि सबसे प्रिय है। मन का कर्ता तो बुद्धि है। मन में तो बहुत बातें आती हैं, पर बुद्धि का साथ मिलेगा तब मन का संकल्प पूरा होता है। क्या है? अगर मन साथ ना दे, बुद्धि अगर निश्चय ना करे, तो मन में कितने संकल्प विकल्प होते हैं, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मन कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। हमारे तुम्हारे जब मन में आता है तो निश्चय हमारी बुद्धि करती है, और बुद्धि के अनुसार ही हम तुम काम करते हैं। इसलिए और क्रम से आगे बढ़ो तो इनसे मन, प्राण से और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर की चेतना शक्ति का सर्वप्रथम माया शक्ति के संपर्क होने से बुद्धि का विकास होता है, जिससे मनुष्य की बुद्धि में कर्तापन का भाव पैदा होता है, जिससे सृष्टि रचना का कार्य आरंभ होता है। बुद्धि को ही कर्ता बहुत लोग मान जाते हैं। ये बुद्धिवादियों का निश्चय है कि वो अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ मान जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, बहरे हो जाते हैं। बुद्धि से भी अधिक प्रिय अपनी आत्मा होती है, ध्यान रखना। बुद्धि से भी प्रिय क्या है? अपनी आत्मा। क्योंकि जब मनुष्य ज्यादा दुखी होता है और भारी से भारी कष्ट आ जाता है, तो उस समय कहता है मेरे प्राण निकल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो, इससे सिद्ध होता कि आत्मा प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और वही परम आनंद स्वरूप है। मनुष्य सब कुछ छोड़ करके भी आत्मा को नहीं छोड़ सकता है। मनुष्य में सब कुछ छोड़ने की शक्ति है, पर आत्मा को मनुष्य छोड़ नहीं सकता है। इस आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, जरा ध्यान रखना। अब हम बताना चाहते हैं भागवत के अनुसार कि परोक्ष ज्ञान क्या है और अपरोक्ष ज्ञान क्या है। दो तरह ज्ञान होता है। ये अपरोक्ष ज्ञान क्या है? ज्ञान तीन प्रकार से होता है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। जिस वस्तु को हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे माला, कानों से सुनते हैं शब्द को, हम स्पर्श करते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, और नाक से सूंघते हैं। ये पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किंतु इसमें भी भ्रांति की संभावना रहती है। जैसे रस्सी को सर्प समझ लिया, इंद्रधनुष का रंग दिखाई देना, मृग मारीचिका में जल दिखाई देना, बादलों के चलने से चंद्रमा चलता हुआ दिखाई देता है,
कि कई तरह की भ्रांतियां हैं। ज्ञान के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान को भी पूर्ण सत्य माना नहीं जा सकता है। स्पष्ट ज्ञान का होना भी जरूरी है, इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कई व्यक्ति देखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे वस्तु का सत स्वरूप लुप्त हो जाता है। व्याख्या में वस्तु का स्वरूप गौड़ हो जाता है। व्याख्या में जो वस्तु का स्वरूप है वो गौड़ हो जाता है, ध्यान रखना है। इससे किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। और दूसरा ज्ञान है परोक्ष ज्ञान। किसी वस्तु को हमने देखा नहीं, लेकिन शास्त्रों में हमने वैसा वर्णन सुना है। वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, भागवत में है, रामायण में है, महाभारत में है। जैसा हमने शास्त्र में वर्णन सुना है, देखा नहीं है, शास्त्र में वर्णन किया गया है, वैसा मान लेते हैं और वैसा हमारा निश्चय हो जाता है। वो वस्तु ऐसी ही है जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, पर शास्त्र में जैसा वर्णन मिलता है वैसा स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर को ये उसका परोक्ष ज्ञान है। और वेदांत इन दोनों से अपरोक्ष ज्ञान की बात करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान से अलग वेदांत एक अलग बात करता है। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति, आत्मानुभूति जिसे बोलते हैं। सुषुप्त अवस्था में योगी की चित्त वृत्ति, सभी वृत्तियां शांत हो जाती है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा अति सूक्ष्म है और आत्मा दृश्य नहीं है, मात्र उसकी अनुभूति होती है, उसका ज्ञान होता है। यह ज्ञान चित्त में ही होता है और इस ज्ञान से उसे आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंध जो आनंद देह सुख राशि, कर से तरलोक सुवासी, चल कर लोक उपासी, सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम रामा, अखिल लोकदायक अखिल लोकदायक ईश्वर आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, ध्यान रखना। उसे ज्ञान हो जाता है कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है और यही उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है, कहीं धुआं दिखता है और दूर है तो आग का अनुमान हो जाता है, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता है। ऐसे ईश्वर के बिना आनंद किसी भी वस्तु में नहीं होता है। ऐसा ही ये है अपरोक्ष ज्ञान। ये सूक्ष्म बुद्धि से जानने का विषय है। स्थूल बुद्धि ब्रह्म या आत्मा या परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकती है। ये आत्म तत्व तीनों शरीरों, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों अवस्थाओं, जागृत स्वप्न सुषुप्त, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, और 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और आत्मा के 4 पैर जाते हैं। वैश्वानर, तेजस, प्राग और चौथा आत्मा। ये 3 जो 4 पाद हैं, ये 3 पाद उसको समझाने के लिए हैं। वस्तुतः वो आत्मा ब्रह्म है। ओंकार का स्वरूप बताया गया, आकार उकार मात, आकार उकार मकार आदि के ज्ञान से भिन्न भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का बोध होता है। वही आत्मा है और सबका दृष्टा साक्षी है। ऐसा ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान है। इसी अपरोक्ष ज्ञान को आज साक्षात्कार कहते हैं। ब्रह्म निर्विकल्प है और वही मैं हूं।
इस प्रकार का अनुभव होने पर ब्रह्म और आत्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। गुरुम शंकर रूपणम, तब सनातन धर्म में गुरु शंकर का रूप होता है। इस प्रकार जो ज्ञान होता है उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। किसी ने कहा कि शक्कर मीठी है, अब दूसरा मनुष्य उसकी बात को मान लेता है कि शक्कर मीठी होती है, पर इसका निश्चय तब होता है, इसी को शक्कर का परोक्ष ज्ञान कहते हैं। स्वयं शक्कर को खाकर स्वाद जान लेता है, तब स्वयं को उसका अनुभव होता है। तो इस अनुभवजन्य ज्ञान को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसे मिठास को जान करके अनुभव किया है कि मिठास चीनी की है, शहद या गुड़ की नहीं है। चीनी का ज्ञान उसके मिठास से होता है। प्रत्येक वस्तु चाहे आंख से दिखाई न पड़ती हो, पर उसके गुणों से उसको पहचाना जा सकता है। ऐसे ईश्वर आनंद के ज्ञान से जाना जा सकता है। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंह सुख राशि। और आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? क्या है? ध्यान ही है। अन्य किसी कर्मकांड से इसका अनुभव नहीं हो सकता है। ध्यान के अभ्यास में मनुष्य का मन ही एकमात्र बाधा है। ध्यान तो तब लगता है, क्या है? जहां मन पवित्र होता है, जहां मन को लगाना चाहे, जहां प्रीता होती, जहां प्रेम होता है, मन वहां लगता है। और आत्मा में लग ही नहीं रहा है। ये आत्मा आनंद स्वरूप है, उसे देखिए, आंख होती भी अंधा है, उसे ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान के अभ्यास में मनुष्य का मन एकमात्र बाधा है। अगर लोगों को आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसे उसका ज्ञान नहीं, उसका उससे प्रेम नहीं है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं ध्यान लगता है। इसी को स्थिर करके और ब्रह्म में लगाना, मन को स्थिर करके ब्रह्म में ध्यान लगाना, इसी को ध्यान कहते हैं। मन का स्वभाव ऐसा है कि वो आसानी से स्थिर नहीं होता, बंदर की तरह छलांग मारता रहता है। ध्यान रखना, मन का स्वभाव है बंदर की तरह छलांग मारता है। और यदि इसको स्थिर करने का प्रयास करोगे तो आपका मन विद्रोह कर देगा। धीरे धीरे अभ्यास करके इसको स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं छोड़ बैठोगे ध्यान यान सब परमात्मा को, किससे क्या लाभ मिलेगा? नौकरी से तो लाभ है, पढ़ाई लिखाई से तो लाभ है, पैसा मिल रहा है। भगवान के ध्यान से और भगवान के प्रेम से क्या मिलने वाला है? भगवान के प्रेम को कोई महत्व नहीं है। मरने वाली दुनिया को, बदलने वाली दुनिया को, स्वार्थी दुनिया में इतना प्रेम बैठा हुआ है कि रो रो के उसके लिए मरे जा रहे। ध्यान की अनेक विधियां विभिन्न ग्रंथों बताई गई हैं, किंतु इसमें वेदांत की विधि केवल विचार की विधि है। मन को केंद्रित करने के लिए विचारों की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। मन की वृत्तियां विचारों के माध्यम से भागती रहती हैं। यदि विचार शांत हो जाए तो मन भी शांत हो जाएगा। ध्यान का स्वरूप शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की क्रियाओं को इस प्रकार से स्थगित कर देता है कि उस तरफ ध्यान ही न जाए। संपूर्ण ध्यान अपने भीतर किसी विशेष स्थान पर केंद्रित करके दोनों भुरों के मध्य में यहां पर सतत स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। जब शरीर की क्रियाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं तब आत्मा ही शेष रह जाती है, और वही ध्यान की अवस्था है। आत्मा को छोड़कर देह आदि अनात्म वस्तुओं का चिंतन करते रहने से दुख और मोह की प्राप्ति होती है। सब दुखों के पीछे क्या है? मोह सकल व्याधन करमूला, मोह सकल व्यापक करमूला, मोह सकल व्याधन करमूला, मोह सकल व्यापक करमूला।
ध्यान रखना, सब दुखों की जड़ क्या है? बोलो। अनात्म वस्तुओं में सत्य बुद्धि हो गई है। अनात्म वस्तुओं को, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उसको आत्मा मान लिया है, और आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं, और अनात्मा में ही भ्रांति हो गई है। नाशवान नश्वर पदार्थ को आत्मा मान लिया है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मा ही स्वयं प्रकाश है और सबका साक्षी है। इसी को लक्ष्य बना करके इसी का निरंतर चिंतन करना चाहिए। वही स्वयं का वास्तविक स्वरूप है।